प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक फिर से बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप एक तस्वीर देख सकते हैं। ये है दिल्ली की रामलीला मैदान की तस्वीर है। यहाँ पर 55,000 से अधिक किसान एकत्रित हुए थे। और क्यों एकत्रित हुए थे और पीएम किसान योजना में जुड़े हुए किसानों के लिए क्या अच्छी खबर है, चलिए वो हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। दिल्ली में फिर से एक विशाल किसान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 55,000 से अधिक किसानों ने रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पर आगे देखिएगा। इस रैली में विरोध प्रदर्शन करने का नेतृत्व भारतीय किसान संघ यानी आरएसएस का था। ये किसान मुख्य रूप से दो मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों को कृषि अनुदानों पर जीएसटी को समाप्त करना और पीएम किसान सम्मान निधि की राशि और कृषि फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की मांग की है। यानी पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर जो किसान एकत्रित हुए थे और सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किया था, उसमें सबसे बड़ी मांग थी कि पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाई जाए, किसानों पर जो उचित मूल्य से है वो फसल का मूल्य मिले और जीएसटी हटाई जाए। ये मुख्य मुद्दे थे और पीएम किसान योजना का पैसा बढ़ाने का ये एक मुख्य मुद्दा था। चलिए आगे आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। और इस मुख्य रैली का 3 मुख्य मुद्दे थे कि फसलों पर जीएसटी हटाई जाए, फसलों का उचित मूल्य मिले और पीएम किसान की राशि बढ़ाई जाए। राशि बढ़ाने का मतलब है कि जो 6,000 रुपये सालाना मिलते हैं उसको या तो 8,000 किए जाएं या फिर उसको डबल किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के तहत एक समूह है भारतीय किसान संघ ने जुड़े हुए हजारों किसानों ने सोमवार को सुबह दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली की। इस रैली में किसान ने कृषि कानूनों और नीतियों का विरोध किया और गेहूं दालों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि गतिविधियों और इनपुट पर जीएसटी को समाप्त करने की मांग की। साथ ही मांगों को माने जाने पर दिल्ली समेत अन्य राज्यों में चक्का जाम करने की चेतावनी दी। यानी ये जो किसानों की मांग है वो अगर पूरी नहीं होती है तो किसानों ने है वो सरकार को चेतावनी भी दी है कि चक्का जाम किया जाएगा। यहाँ पर आगे देख सकते हैं भारतीय किसान संघ बीकेएस ने भी एक बयान में कहा किसान कृषि अनुदानों पर जीएसटी को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी उपज के लिए इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा है। साथ ही उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को भी इस हद तक बढ़ाने की मांग की और कृषि संसाधनों की महंगाई बढ़े। यानी जो किसान खेती करता है उनके जो संसाधन है उनकी जो मांग है वो बढ़ाई जाएँ। और इस रैली में विपक्ष का भी किसानों को समर्थन मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों के विरोध विपक्ष को भी समर्थन दे रहा है। यानी किसानों का जो विरोध प्रदर्शन था उसमें विपक्ष का भी सहारा मिला उनको। कांग्रेस महासचिव व सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि यह बहुत ज़रूरी है कि भारत सरकार किसानों की समस्याओं और मुद्दों पर ध्यान दे, नहीं तो हमें किसान को एक और विरोध का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं बीकेएस के अखिल भारतीय अभियान अध्यक्ष राघवेंद्र पटेल ने समाचार एजेंसी एनआईसी को बताया कि पिछले 4 महीनों में लगभग 20,000 किलोमीटर पैदल मार्च, 13,000 किलोमीटर साइकिल रैली और 18,000 सड़क सभाएं आयोजित की गई है। मध्य भारत के दक्षिण राज्यों में तेलंगाना, मध्य प्रदेश और बड़ी बैठकें आयोजित की गई है। अखिल भारतीय संघ द्वारा देश भर में सभाएं आयोजित की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इस विशाल रैली का आयोजन किया गया है। और किसानों ने कहा कि हम मौजूदा हालातों से खुश नहीं हैं। सरकार कृषि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, लेकिन क्या वह देखने जाते हैं कि कृषि मंडियों में वास्तव में क्या होता है। हमें बताया गया है कि हमारा गेहूं 2,000 रुपये प्रति क्विंटल में बेचा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बिचौलिए चाहते हैं कि 1,500 रुपये प्रति क्विंटल बेचा जाए। ये कैसे सही है। सरकार को इस मामलों में है वो दखल देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। यही थी सबसे बड़ी मांगी, पीएम किसान की राशि बढ़ाई जाए और किसानों पर सरकार ध्यान दे। तो पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए भी अच्छी खबर है, लेकिन अब अगर सरकार ये मांगे मान लेती है तो लाभार्थियों की राशि भी बढ़ाई जाएगी। जो 2,000 रुपये किस्त है वो हो सकता है कि 4,000 की हो जाए या फिर एक किस्त और दी जाए, 8,000 रुपये भी सरकार कर सकती है। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूं कि अगले आने वाले बजट सत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाई जा सकती है। इसकी उम्मीदें 70 से 80% की जा रही है, क्योंकि अभी पीएम किसान योजना की राशि सालाना 6,000 मिलती है। तो चुनाव के नज़दीक आते जैसे बजट सत्र जारी होगा केंद्र सरकार का, उस समय राशि बढ़ाने की पूरी संभावनाएं हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ऐसा लगता है राशि बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं बढ़ाई जाएगी। धन्यवाद किसान मित्रों।